हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, हलंत का चिन्ह है। तो देखिए हलंत कैसे लगता है आपका, जब किसी शब्द को आधा बनाना होता है तो उसमें नीचे ऐसे डैश करके लगा, जैसे है इसमें नीचे डैश लगा देंगे तो ये बन जाता है आपका हलंत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं हलंत है। इसमें मैं के नीचे लगा प्रतीक क्या है, तो आपको ये बताना है। तो हमने भी यहाँ पे पढ़ा हलंत होता है, तो हलंत होता है यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, और ये है आपकी आत्मकथा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। तो जो ये है हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा, और डी आपका राइट हो जाएगा ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये है आपकी आत्मकथा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक है। तो आकाशदीप की जो लेखक है वो आपके जयशंकर प्रसाद है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला मधुबाला मधुकुशल के रचनाकार हैं। तो ये है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। तो ये है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विसर्ग का चिन्ह बताना है। तो आपका विसर्ग होता है ये ऐसे दो रेशियो टाइप लगा देते हैं, तो ये आता है आपका विसर्ग का चिन्ह। अगले प्रश्न पर आते हैं, चिंतामणि के लेखक हैं। तो चिंतामणि के जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह कहानी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो ये आपके हैं धर्मवीर भारती, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाकई में कभी पढ़ के देखिएगा, गुनाहों के देवता काफ़ी अच्छा उपन्यास है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा बट अच्छा है, मैंने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थैले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शन ए राइट होगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्य की विधा है। तो ये है आपकी नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं। तो अमृत राय हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दीपदान है। तो दीपदान जो है वो आपकी एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार हैं। तो ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर है। कामयानी के लेखक हैं, कामयानी के लेखक जो है शंकर प्रसाद है, और ये एक महाकाव्य है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 21 पर, शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम। तो शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद के हैं करम भूमि, निर्मला, गोदान, गबन, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम है। तो सुगम का जो विलोम है वो दुर्गम हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। रविंद्र शब्द में संधि है। तो रविंद्र शब्द में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 25 पर, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है यहाँ पर कामयानी। और अगले प्रश्न पर आते हैं, छायावती युग के नाटककार हैं। तो ये आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी कि सी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक हैं। तो राम वृक्ष बेनपुरी हैं। आप सभी ने 9th-10th में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है उस टाइम भी, और आपको अगर तब याद किया होगा तो अब बहुत अच्छे से याद होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है धर्मस्वामिनी और अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। ये आपके सारे क्या है, नाटक हैं। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार का नाम बताइए। तो अंधा युग के रचनाकार है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो ये है आपका संदेहवाचक। अगले क्वेश्चन पर आता है 32 पर, शुद्ध वर्तमानी वाले शब्द का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तमानी वाला है यहाँ पे उपयुक्त शब्द आपका। अगला क्वेश्चन है, काशी में नागरी प्राचार्य सभा की स्थापना की थी। तो ये की श्याम चंद्र दास ने। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। तो ये है हरिबाहु उपाध्याय। अगले प्रश्न पर आते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कि रचयिता थी। तो ये थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न आता है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपके कबीरदास। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दमक का
दमक का तुकांत शब्द है, तो दमक जो है आपका तुकांत शब्द है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तरस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा आगे सॉरी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर धमक, तरस नहीं धमक, दमक का धमक, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 38 पर का पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है प्रति उपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, तो ये है आपकी 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, तो आपका बी राइट हो जाएगा तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह होता है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुस्वार ऐसे लग के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर को विभक्त किया जाता है, तो ये आपका 3 उसमें विभक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में स्वर है, तो आपके 13 है। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 46 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं काव्य महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम सूक्ति। अगला क्वेश्चन है हित मनोहारी चतुर्लभम वचम, सूक्ति किस वाक्य की है, तो यह है कीर्तनाचार्य कीर्तनार्जुनियम की, ठीक है, कृताजुनियम। कभी कभी ऐसा वर्ड होता है कि थोड़ा सा बोलने में हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो यह है आपका श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, तो कर्म करने पर हमारा अधिकार होता है, ना कि फल पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, तो ये आपका वाक। अगला आपका प्रश्न है मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो यह है आपकी कालिदास की, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो यह है आपकी गुण संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर 53 कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रत्येक। गाइज हम नेक्स्ट अभी थोड़े से ही क्लास का कवर रह गया है पॉइंट करने को, तो अभी करेंगे हम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।